आधा घंटा के बाद 10 मिनट के बाद हम ढूंढने लगे कि आधा घंटा से पार हो गया, बच्ची बहुत टाइम लग गया, खेलेगी तो आधा 1 घंटा खेलेगी, कितनी देर खेल सकती हो बाहर। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन ढूंढने के बाद फैक्ट्री में पता लगा, फैक्ट्री में पता लगाने के उसके सेट उठाए तो बोले वीडियो देखने के बाद बोले पता लगा दे रहे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे निकल गए, कुछ लोग बोले थे कि नहीं निकली। और फिर उसके बाद पता चला कि उन लोगों ने कैद करके रखा था। जिस शख्स का नाम आ रहा है मोहम्मद रिजवान, क्या आप उसे पहले से जानते हैं? नहीं, उसको हम जानते तक नहीं, शकल तक नहीं पता कि वो कौन है रिजवान, हम उसको जानते तक भी नहीं है। और जो टिफिन देने जा भी रहे थे वो जानती भी थी तो उस पैसे लेने गई थी, लेकिन उसको दोबारा बुला लिया गया था। आखिर हमारी बच्ची ने कोई गलती की, चाहे कोई बात करी तो उल्टा आके उसके माँ पिता थे ना, उसको आके बताते, लेकिन उसको नहीं बतलाए। कुछ न कुछ सामान लेने आती ही रहती थी, समझे। इनकी माँ बाप बहुत गरीब है, बहुत गरीब, टिफिन बेचारी चलाती है। पास में ही फैक्ट्री है, टोपी की फैक्ट्री है, और उसमें गई थी बेचारी पैसे लेने के लिए, सोची के जा रहे हैं यहाँ पर सामान लिए, वहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा सा पैसे भी ले आने के लिए, बाकी था पैसे। उसके बाद वो बेचारी आई ही नहीं। ये सब मेरे परिवार, ये सब यहाँ का परिवार सब गए मेरे दुकान पर ढूंढने के लिए, तो हम बोले हाँ आई तो थी, शाम को आई थी, उसके बाद हमें नहीं पता है। बड़ा आरोप है, लेकिन ये भी एक आरोप है कि जो इस समाज में ये दरिंदे, जो ये वहशी हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, समाज की भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जो सरकार का जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यथार्थ पे, ये धरातल पर इस समय नहीं उतर पा रहा, क्योंकि समाज में जो हो रहा है ये इस नारे के विपरीत है। बताइए कि इस पूरी घटनाक्रम में आपको लगता है कि एक से ज़्यादा लोग शामिल रहे? ये लगता है क्योंकि अकेला कर ही नहीं सकता है। हमें पुलिस से ये पता चला है कि वो पी के कर रहा है, जब पी के होश में करे तो अपनी माँ बहन के पास जाता ना। हमारी बहन बच्ची ने क्या बिगाड़ दिया था, वो बोला नशे की हालत में किया है। पूरी तरीके से वो अकेला शामिल नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से मरी ना, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, चप्पल कहीं और, दुपट्टा कहीं और, कपड़े कहीं और। शुक्रवार के दिन भी वो सही सलामती। कहना यह है कि 2 दिन तक उसे बंधक बना के रखा गया, बंधक बनाकर रखा गया हुआ है। फिर उसके साथ रात में ही उसने उसके साथ घटना किया है, जो शनिवार के दिन हमें लाश मिला सुबह सुबह जी। बाकी इसके बाद क्या आ रहा था नहीं था कुछ नहीं, इसका हमें खबर मिला, क्योंकि अभी पुलिस ने हमें कुछ बतलाया ही नहीं रिपोर्ट का। तो सरकार को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा, इस तरह की घटनाएं ये समाज में हो रही हैं, क्या ये इसी तरह की होती रहेंगी? क्या समाज जागेगा? अगर जागेगा तो कब जागेगा? किस चीज़ का इंतजार है? हमारी बेटियों के साथ इस तरह के जो काम हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, ये कब रुकेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्ची आई ही नहीं है, लेकिन हम लोग ने पुलिस वाले को भी जो फ़ोन किए थे तो हम बोले कि 4 नंबर गली से बच्ची हमारी गायब है, तो पुलिस वाला बोला सुबह चेक इन करेंगे। सुबह भी वो लोग ने 10-12 बजा दिए। तो ये सब बेचारी ढूंढने लगी कि कहाँ है कहाँ। वो उन दरिंदों ने तो फिर दो से तीसरे दिन में मिला गए कि वहाँ नदी के किनारे, जमुना के किनारे मिला गए लाश। बहुत बुरी तरीके से, नीचे से ब्लड, ऊपर से पूरा काट रखा है पूरा, मतलब कि देखा नहीं जाता है उस बच्ची को, 11 साल मासूम बच्चे की। बहुत बुरा हुआ है, बहुत उसके साथ बुरा हुआ है। 11 साल बच्ची को, उसको जो भी किया है वो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बुरा किया है उसके साथ। लेकिन इतना बोला जा रहा है कि उसको चला कर लेके गया हुआ है। जिस टाइम हम देखे हैं उसको, उस टाइम खून बह ही रहा था, तुरंत का हादसा किया हुआ। जब बच्ची जिंदा थी, गलती करती तो एक दिन उसको मार लेता, दूसरी दिन तो वो लौटा देता, वो भी नहीं उसने किया। उस टाइम अगर पुलिस हमारे साथ देती, उसके रूम की तलाशी करती, दरवाजा खटखटा, पुलिस वाले नहीं ना डरते, पुलिस वाले तो खटखटा सकते हैं ना, रूम की तलाशी कर लेते तो हमारी बच्ची मिल जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। हमारी मौजूदगी इस समय जगतपुरी एक्सटेंशन में है, जहां से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आ रही है। एक जघन्य हत्याकांड में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। परिवार वाले जैसा कि बता रहे हैं कि बच्ची टिफ़िन के अपने बकाया पैसे लेने के लिए एक फैक्ट्री में जाती है और वहाँ मोहम्मद रिजवान नाम का व्यक्ति उसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, और बच्ची का शव 3 दिन के बाद बरामद होता है। क्या है ये पूरी घटना, क्या है इसमें सच्चाई? आइए परिवार से मिलते हैं और इस घटना के सभी पहलुओं के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं जो मृतिका है, उनकी बहन, उनसे जानते हैं। बहन है ना, तो आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय जब आपको पता लगा लापता हुई बच्ची? कब आपको पता लगा और आपने क्या किया? हमने 7:30 बजे भेजा था, 8 बजे हमें लेट होने के बाद हमने 8 बजे देखा। कौन सी तारीख की ये घटना है जब बच्ची गई? गुरुवार की तारीख याद नहीं है, क्योंकि हम लोग ने टेंशन में साथ ये हो गए। तो उस दिन हम लोग ने 8 बजे से आधा घंटा हो गया, आधा घंटा के बाद 10 मिनट के बाद हम ढूंढने लगे कि आधा घंटा से पार हो गया, बच्ची बहुत टाइम लग गया, खेलेगी तो आधा 1 घंटा खेलेगी, कितनी देर खेल सकती हो बाहर।
फिर उसके बाद हम लोग ने खूब ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन ढूंढने के बाद फैक्ट्री में पता लगा, फैक्ट्री में पता लगाने के उसके सेट उठाए तो बोले वीडियो देखने के बाद बोले पता लगा दे रहे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे निकल गए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं निकली, और फिर उसके बाद पता चला कि उन लोगों ने कैद करके रखा था। अच्छा, ये बताइए कि फैक्ट्री में आपने बच्ची को क्यों भेजा? फैक्ट्री में भेजा था पैसे लाने के लिए, पापा वहीं थे, वहीं भी बुला लेने, तो बच्ची ने कहा था कि पापा होंगे तो पैसे लूंगी, मम्मी पापा नहीं होंगे तो पैसे नहीं लूंगी, लेकिन पापा ना रहने पे भी उसने बहसबाजी की है। तो मेरा मतलब पैसा नहीं देना था, अच्छा नहीं लेना था, तो फिर तो मेरे बच्चे को तो वापस कर देता, उसको दोबारा बुलाकर उसको टॉर्चर किया गया है। आपका परिवार क्या काम करता है जो आपने पैसे लेने के लिए भेजा उसे? मेरे मम्मी टिफ़िन चला रही थी, टिफ़िन भेज रही थी कंपनी में, लेकिन वहाँ टिफ़िन भेजने के बाद टिफ़िन के बकाए बंद कर दी थी, टिफ़िन के बकाए पैसे थे, लेकिन उसने भी नहीं दिए। अच्छा, जो आपका जिस शख्स का नाम आ रहा है मोहम्मद रिजवान, क्या आप उसे पहले से जानते हैं? नहीं, उसको हम जानते तक नहीं, शकल तक नहीं पता कि वो कौन है रिजवान, हम उसको जानते तक भी नहीं है। और जो टिफ़िन देने जा भी रहे थे वो जानती भी थी, तो उस पैसे लेने गई थी, लेकिन उसको दोबारा बुला लिया गया था। आखिर हमारी बच्ची ने कोई गलती की, चाहे कोई बात करी, तो उल्टा आके उसके माँ पिता थे ना, उसको आके बताते, लेकिन उसको नहीं बतलाया। आपका कहना है कि जो रिजवान है, मोहम्मद रिजवान, वो एक अनजान शख्स था और आपकी जानकारी में कुछ नहीं था, ना आपके परिवार का कोई इससे कोई दुश्मनी रही हो या कुछ खास कुछ सुनी भी हुई? नहीं था, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, ये खाना दे रहे थे, खाना का पैसे ले रहे थे, लेकिन बाकी हम लोग ने लास्ट में बंद कर दी, तो बाकी पैसे रह गए थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, ना हमारा कोई रिश्तेदार था ये। अच्छा, बच्ची के लापता होने के बारे में आपको कब पता लगा और आपने क्या कार्रवाई की? लापता होने के बाद आधे घंटे पता चल गया कि बच्ची नहीं मिल रही है, हमें कहाँ गई नहीं गई वो सब पता कर लिया हम लोग ने, एक एक जगह छान भी ली, लेकिन कहीं नहीं हमें पता लगी। फिर उसके बाद उस दिन मिली लास्ट शनिवार वाले दिन में, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या करा, कोई बोल रहा हाथ पकड़ के लेके गया, कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं हमें आगे चला। पुलिस ने अभी रिपोर्ट भी नहीं दी है हमें। अच्छा, जब पुलिस को पता लगा, बच्ची का आपको पता कैसे लगा कि बच्ची इस स्थान पर है? ये पुलिस ने हमें बतलाया है, इसी के लिए पुलिस बतलाई, पुलिस ने हमें लोग को लेकर चली गई। और कैसे पता लगा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये हमें कुछ बाकी पता नहीं, लेकिन इतना बोला जा रहा है कि उसको चला कर लेके गया हुआ है। और जिस टाइम हम देखे हैं उसको, उस टाइम खून बह ही रहा था, तुरंत का हादसा किया हुआ। जब बच्ची जिंदा थी, गलती करी तो एक दिन उसको मार लेता, दूसरी दिन तो वो लौटा देता, वो भी नहीं उसने किया। अच्छा, आपका ये कहना है कि जब बच्ची जिस दिन वो टिफिन के बकाया पैसे लेने गई थी, उसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उसके साथ ये काम किया गया? हाँ, 2 दिन के बाद किया गया है। वो गुरुवार भी जिंदा थी, शुक्रवार के दिन भी वो सही सलामत थी। आपका कहना ये है कि 2 दिन तक उसे बंधक बना के रखा गया? बंधक बनाकर रखा गया हुआ है। फिर उसके साथ रात में ही उसने उसके साथ घटना किया है, जो शनिवार के दिन हमें लाश मिला सुबह सुबह जी। बाकी उसके बाद क्या आ रहा था नहीं था कुछ नहीं, इसका हमें खबर मिला, क्योंकि अभी पुलिस ने हमें कुछ बतला ही नहीं रिपोर्ट का। तो उसका सेठ बोला था कि 24 घंटा के बाद कैमरा चालू होगा, हाँ चेक करके तो हम बतलावे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था? बोला है। हम लोग वीडियो भी जाके ऐसे सामने देख रहे थे, तो उसने बोला कि दूरी रख के देखो, शायद मैं अभी बतलाता हूँ वीडियो। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ये हो गई, तो हम मम्मी को लेकर घर आ गए। तो आपका कहना ये है कि जो सीसीटीवी कैमरा था वो जानबूझ के बंद रखा गया? जी, बंद करके ये सब कांड किया गया, नहीं तो ऐसा कोई कैमरा नहीं है जिसमें बच्ची का पता ना चला हो, रोड सड़क पे कोई भी ले जाए तो, क्योंकि हम यहाँ से लेकर पूरी कैमरा चेक इन किए, आखिर बंद कैमरे में नहीं किया गया है तो फिर बच्ची का तो पता मिलता ना हमें कि हाँ बच्ची यहीं पे से गायब हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बच्ची कहाँ से गायब हुई है। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरी घटनाक्रम में आपको लगता है कि 1 से ज़्यादा लोग शामिल रहे? जी लगता है, क्योंकि अकेले कर ही नहीं सकता है। हमें पुलिस से ये पता चला है कि वो पी के कर रहा है, जब पी के होश में करे तो अपनी माँ बहन के पास जाता ना। हमारी बहन बच्ची ने क्या बिगाड़ दिया था, वो बोला नशे की हालत में किया है, पूरी तरीके से वो अकेला शामिल नहीं है। ये बताइए कि जो मोहम्मद रिजवान नाम का शख्स है, जिस फैक्ट्री में ये हुआ, उस फैक्ट्री में वो कर्मचारी है, वहाँ काम करने वाला है? काम करने वाला है वो, काम आपको ये लगता है कि जो फैक्ट्री के बाकी लोग भी हैं वो भी इस पूरे घटना में शामिल है? जी हाँ, इसमें शामिल है, क्योंकि मैंने कंपनी वाले से पता किया था कि हमारी बच्ची कहाँ है, क्या बात हुई क्या बात नहीं, तो कंपनी वाला को मैं अच्छी तरह जिससे मैंने बात करके, वो आदमी ने मुझे बोला कि कोई जुम्मा पढ़ने गया, कोई बोला कि नीचे बट्टा में स्टिकर लगा रहा है टोपी में, लेकिन ये नहीं किसी ने बोला कि बच्चे के साथ पीछे पीछे गया है, से बच्चे उस टाइम से लापता, ये बात मुझे किसी ने नहीं बोला। तो हम लोग ने धमकी देकर आए थे कि सामने हम आएंगे तलाशी करने, यहाँ तक कि भी बोले कि हमारी बच्ची नहीं मिलेगी तो पुलिस वाले को मैं लेकर आऊँगी, लेकिन पुलिस वाले भी आए थे तो कैमरे ही चेक इन करे, रूम की तलाशी भी नहीं करी पुलिस वाले लोग ने, सिर्फ गली गली के कैमरे चेक इन करे, फिर बोले बच्ची नहीं है, बच्ची को कहीं और ढूंढ लिया गया, बच्ची लेकिन यही गली में थी, बच्ची यही गली से लेकर गया हुआ है हाथ पकड़ के।
अच्छा देखिए, आप बच्ची की माँ हैं, जैसा कि ये बता रही हैं जो इनकी बहन है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल रहे होंगे, क्योंकि जो फैक्ट्री का दूसरा स्टाफ भी है, बताया जा रहा है कि वो भी उनके साथ ही मिला हुआ था और उसने भी इस दुष्कर्म के काम में सबका सहयोग मिला। आपको लगता है इसमें? सबसे पूछा गया था तो कोई बोले कि चली गई, कोई बोला कि नहीं आई, ऐसा बतला दिया गया है। बात बनाने लगे, उसके सेठ के बोले कि कैमरा चेक करो, तो बोला कि अभी नहीं होगा, से 24 घंटा के बाद ना चेक किया जाएगा। तो मुझे तबीयत खराब हो गया, तो मुझे घर। आपको लगता है कि जो 24 घंटे का उन्होंने टाइम लिया उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ संभव है, लगता है आपको? मतलब जो भी सबूत हैं, आपको लगता है कि अगर उसी समय चेक हो जाता तो सारे सबूत मिल जाते? क्योंकि 24 घंटे का समय बहुत होता है, उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। हाँ सबूत मिल जाता, लेकिन हमें तलाशी नहीं करने दिया ना। रूम की ऊपर की बदला हमें नीचे आकर बात करा रोड पे। उसने ये नहीं कहा कि अंदर जाके चेक इन कर लो हमारी रूम। आखिर हम गलती नहीं करेंगे, हम चोरी किसी की नहीं कर, तो हम बोलेंगे भाई आके चेक इन कर लो, हम चोरी नहीं करे हैं। लेकिन उसने नहीं बोला, वो बल्कि ऊपरी से नीचे आके हमें रोड पे बात कर रहा है, रोड पे बातें बना रहा है, हमसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद दूसरी दिन हम लोग ने गए अंदर, लेकिन बोला कोई बात बनाने, बोला कि सब बातें बनाने लगे। कोई नहीं बोला कि हाँ बच्ची आई थी। पहले तो बोले कि बच्ची आई ही नहीं है, लेकिन हम लोग ने पुलिस वाले को भी जो फ़ोन किए थे तो हम बोले कि 4 नंबर गली से बच्ची हमारी गायब है। तो पुलिस वाला बोला सुबह चेक इन करेंगे। सुबह भी वो लोग ने 10-12 बजा दिए। अच्छा ये बताइए कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं तो हम ये नहीं थे, क्योंकि अगर वो चेक इन करते ना, आखिर ये तलाशी कर लेते ना उस वक्त, तो हमारी बच्ची मिल जाती, सही सलामत मिलती हो। क्योंकि उस वक्त पर रात भर भी वो कारखाने के अंदर ही थी शायद, क्योंकि रात में गायब होगी तो रात में कौन कहाँ ले जाएगा उसको। रात भर वो कारखाने में था। जिस टाइम पुलिस को 12 बजे फ़ोन किए थे, 10-11-12 बजे, उस टाइम अगर पुलिस हमारे साथ देती, उसके रूम की तलाशी करती, दरवाज़ा खटखटा, पुलिस वाले नहीं ना डरते, पुलिस वाले तो खटखटा सकते हैं ना, रूम की तलाशी कर लेते तो हमारी बच्ची मिल जाती। तो आपका कहना ये है कि जब आपने शिकायत की उसके गुमशुदा होने की, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, उसकी वजह से 2 दिन आपके जो जाया हो गए, उसकी वजह से ये सब काम हुआ। हाँ, अब उसके चक्कर में हुआ कि किसके चक्कर में पता नहीं, लेकिन पुलिस हमारी साथ देती तो उस टाइम हमारी इतने पता है कि हमारी बच्ची मिल जाती। उसने सीधा कह दिया कि सुबह में हमें मिलेगी। क्या चाहते हैं आप सब? अब क्या चाहते हैं? अब मिला बॉडी, आप जब देखे तो क्या कंडीशन? बहुत बुरी हालत में मिली हुई थी। उसके अंदर कुछ बोलने लायक ना कुछ, पूरी हाथ में मट्टी उट्टी सब लगी हुई है। तो उसको हलाती उसकी कहाँ सही थी कि वो हमें पता करे। चाकू वाकू मारा है क्या? हाँ मर्डर किया गया है, मर्डर किया, उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है उसने। देखिए दर्शकों, इस समय जो परिवार है पता ही नहीं चल रहा है हमें, वो बहुत बुरी तरीके से मरी ना, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, चप्पल कहीं और, दुपट्टा कहीं और, कपड़े कहीं और। पूरा जिस्म में कपड़ा नहीं है उसके, पूरा लंगा है, ऊपर का कपड़ा भी उतरा हुआ है, नीचे का भी उतरा हुआ है। देखिए बहुत ही एक ये शर्मनाक घटना है, और जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस की तुरंत कार्रवाई हो जाती तो इस शर्मनाक घटना से बचा जा सकता था, क्योंकि दरिंदों को अगर उसी समय पकड़ लिया जाता तो जो ये हालात बने हैं वो नहीं बनते। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन ये भी एक आरोप है कि जो इस समाज में ये दरिंदे, जो ये वहशी हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए समाज की भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जो सरकार का जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यथार्थ पे, ये धरातल पर इस समय नहीं उतर पा रहा, क्योंकि समाज में जो हो रहा है ये इस नारे के विपरीत है। तो सरकार को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा, इस तरह की घटनाएं ये समाज में हो रही हैं, क्या ये इसी तरह की होती रहेंगी? क्या समाज जागेगा? अगर जागेगा तो कब जागेगा? किस चीज़ का इंतज़ार है? हमारी बेटियों के साथ इस तरह के जो काम हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, ये कब रुकेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। जघन्यता की गई। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था और दोषी के साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। जी आप बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, जिसकी वजह से परिवार को इतना दुख झेलना? वो बेचारी आई थी शाम को, मेरे यहाँ हमेशा आते रहती थी, 11 साल की मासूम बच्ची थी।
और वो आई थी कुछ ना कुछ सामान लेने आती ही रहती थी, समझे। इनकी माँ बाप बहुत गरीब है, बहुत गरीब, टिफिन बेचारी चलाती है। पास में ही फैक्ट्री है, टोपी की फैक्ट्री है, और उसमें गई थी बेचारी पैसे लेने के लिए, सोची कि जा रहे हैं यहाँ पर सामान लिए, वहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा सा पैसे भी ले आने के लिए, बाकी था पैसे। उसके बाद वो बेचारी आई ही नहीं। ये सब मेरे परिवार, ये सब यहाँ का परिवार सब गए मेरे दुकान पर ढूंढने के लिए, तो हम बोले हाँ आई तो थी, शाम को आई थी, उसके बाद हमें नहीं पता है। तो ये सब बेचारी ढूंढने लगी कि कहाँ है कहाँ। वो उन दरिंदों ने तो फिर दो से तीसरे दिन में मिला गए कि वहाँ नदी के किनारे, जमुना के किनारे मिला गए। लाश बहुत बुरी तरीके से, नीचे से ब्लड, ऊपर से पूरा काट रखा है पूरा, मतलब कि देखा नहीं जाता है। उस बच्ची को, 11 साल मासूम बच्चे की बहुत बुरा हुआ है, बहुत उसके साथ बुरा हुआ है। 11 साल बच्ची को, उसको जो भी किया है वो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बुरा किया है उसके साथ। अच्छा, आप ये बताइए ना कि जो इस तरह की, जो यहाँ आपने बताया कि फैक्ट्री में चल रही थी, कैप बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें ये आरोपी काम करता था। जी, काम करता तो इस था। तरह की घटना क्या कभी इस पूरे इलाके में पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, ऐसी कभी नहीं हुआ है। ये इस बार पहले बार हम ये सुन रहे थे। पहले तो न्यूज में, समाचार में, ये सब में देखते थे, पेपर में, कभी ऐसा नहीं हम देखते थे। लेकिन ये आज तो हमारे घर के पास ही हो रखा है। बताइए कैसे बेटी बहू कैसे निकलेगी बाहर, कैसे किसी को भरोसा करके भेजेंगे हम कि जा बच्चा ये कर ले, जा बच्चा दुकान चल जा, जा बच्चा ये कर लो। अब बताइए ये भरोसा कहीं नहीं रहा। 11 साल बच्चे को ऐसे करेगा कोई, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कि देखिए इस तरह का माहौल रहा तो छोटी छोटी बच्चियों को हम लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि कौन सा दरिंदा कहाँ छिपा है ये हम पहचान ही नहीं पाते। कैसे भेजेंगे आप बताइए ना, कैसे भेज सकते हैं। अब 11 साल के बच्ची गई, अब ये बताइए ये सब जब होगा तो कैसे लोग भेजेगा। ये कहते हैं सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हम तो ये सब तो हमारे पड़ोसी बेटी को पढ़ा भी रहे थे, लिखा भी रहे थे, हर चीज़, लेकिन ये कैसे बचाएगा बताइए। हम तो बचा कर रखे, लेकिन दरिंदों ने तो क्या से क्या करके रख दिया है। तो आपको लगता है कि सरकार की भी कुछ कमी है, क्योंकि जो यहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ ढिलाई रखी जा रही है, वो भी थोड़ा सा सख्त और मुस्तैद होना चाहिए था? ढिलाई रखी गई सर, ढिलाई रखी गई, क्योंकि उस दिन कंप्लेन किए, हमारे पड़ोसी ने कंप्लेन किए, तो उस दिन क्यों नहीं घर में ही उसमें छिपा के रखा था, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में छिपा के रखे थे, तो उसमें थोड़ा सा तो करना चाहिए चेक कि जो हाँ लड़की क्या पता यहाँ हो, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी ही पूरा कर लेते, देख लेते थोड़ा सा। तो ढीला कैसे नहीं रहा पुलिस का? आपको लगता है कि पुलिस का जो मामला है वो ढिलाई दिखाई उन्होंने? थोड़ी अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपने कंप्लेंट की पुलिस को, कितनी देर में पुलिस आई है? कल होकर के आए थे, रात में कंप्लेन किए थे, सुबह में आए थे। आपका कहना ये है कि अगर पुलिस मुस्तैदी से जांच करती तो अगर फैक्ट्री में लड़की को छुपाया गया था तो वो बरामद की जा सकती? जी, जिंदा मिल सकती थी, बच्ची हमारे पास रहती। अगर पुलिस वाले ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाती तो पुलिस जिंदा आज रहती, क्योंकि फैक्ट्री में ही छिपा करके, उन दरिंदों ने फैक्ट्री में ही छिपा कर रखे थे लड़की को। ये बताइए, अब जो ये दरिंदे हैं, जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं, इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए ताकि जो दूसरा भी अगर ऐसे काम करने की सोचे तो वो भी कांप जाए? क्या सजा होनी चाहिए? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भी डरे कि हम ऐसे अगर गलत काम करेंगे तो हमें फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं फांसी की सजा सरकार देगी तो क्या पता है, फिर दूसरा कोई भी सोचेगा कि जो हम भी जेल में रह लेंगे, चलो ऐसा कर लेते हैं। उसको फांसी करी सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए जो भी ये किया है। तो आपको लगता है कि देखिए, चाहे जो गरीब समाज है, जो भी मेहनत कश लोग हैं, उनको न्याय मिले और अपराधी को सख्त सजा मिले, यही चाहते हैं? जी, बहुत गरीब लोग हैं ये सब, परिवार हमारे पड़ोसी हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये जो भी दरिंदे हैं जी, इनको कड़ी से कड़ी सजा। बहुत गरीब है, ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बस हम विनती करते हैं सरकार से, बस उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गरीब है, जो करेंगे तो सरकार के ऊपर है, वही करेंगे, वही जो भी कर सकते हैं वही दरिंदर के साथ। ये तो गरीब आदमी तो कुछ करने वाली नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि देखिए जिस भी माहौल में हम लोग रहते हैं तो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी हम सतर्क रहें, उनकी भी पहचान करें और उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें? ऐसा लगता है जी, मतलब सरकार जो करेगी, हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये संदेश दीजिए। हम लोग अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम तो नया आदमी है, यहाँ बिहार के रहने वाले यहाँ हैं। अब यहाँ से तो कोई जान पहचान वाला जो वो जितना हो सकता है उतना हेल्प तो कर भी किया। वो तो बोला कि वो सरकार करेगा, जो भी करेगा पुलिस वाला करेंगे। वो तो वही रात में अगर तलाशी कर लेते तो बच्ची मिल जाती, लेकिन ये लापरवाही की वजह से बच्ची का जान चली गया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस समय
देखिए हमारे समाज के बीच में है, हमारे समाज में जो दरिंदे छुपे बैठे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि भीड़ का हिस्सा हो, वो आपके घर में भी हो सकते हैं, फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, गली में भी हो सकते हैं, सभाओं में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरत है इनकी पहचान करने की, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनसे इन भेड़ियों को बचाने की। पुलिस जो करेगी, लेकिन पुलिस कार्रवाई बाद में करेगी। थोड़ा समाज में नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो इन दरिंदों से अपने बच्चों को बचाकर रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जो माहौल इस समय चल रहा है उससे अपने मासूमों को बचाना बेहद ही ज़रूरी है। तो मेरी भी आप सबसे अपील है कि कृपया सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है, क्योंकि हम आपके साथ हैं हमेशा। सनसनी रिपोर्टर के लिए मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ।